कुछ सवाल मेरा इसमें रह गया हुआ था ऊंचाई एवं दूरी में, है ना। तो 10 नंबर प्रश्न से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, करा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों सामने, है ना, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 गो खंभा लगा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो हमारा है क्या है, सड़क है, ठीक है। इसके दोनों तरफ समान लंबाई वाले क्या है, 2 गो खंभा हम लोग खड़ा कर दिए कुछ इस प्रकार से। चलिए, खड़ा कर दिए, ठीक। तब कहता है लगे हुए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, हाँ, तो सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। चलिए ध्यान दीजिए, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, है ना, और ये हमारा हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। और एक और बात कह रहा है कि सड़क जो है कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। तो सड़क की चौड़ाई आप यहाँ पर लिख दीजिए 80 मीटर, है ना, 80 मीटर। और ये हमारा दोनों क्या है, खंबा है, ए बी सी डी ई। एक और मुख्य बात है ना, एक और मुख्य बात यह है, कह रहा कि दोनों खंभा की लंबाई क्या है, समान है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बराबर, है ना, ए बी बराबर डी ई, है ना बच्चों, ए बी बराबर डी ई हो गया प्रश्न से। चलिए, अब एक चीज और, ये हमारा बी सी जो है नहीं दिया है, तो हम इसको एक्स मानेंगे, और पूरा हमारा कितना है, 80 है। तो इस सी डी को हम क्या करेंगे, 80 माइनस का एक्स मान लेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हॉल में, है ना, यहाँ हम लोग लिखते हैं हॉल। यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी बराबर डी सी बराबर क्या है, खंभा है। ये दोनों क्या है, खंभा है, ठीक। तथा ये हमारा जो बी डी है, बी डी क्या है, बी डी बराबर 80 मीटर क्या है, सड़क है। ये जो है सड़क की चौड़ाई है, ये हमारा क्या है, सड़क है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम लोग लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखिए आप, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 60 डिग्री। चलिए, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर कितना है यहाँ पर हमारा, 60 डिग्री है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या होगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ए बी, और आधार हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी सी। तो बी सी, tan 60 का मान होता है √3, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी, और बी सी का मान x माने है तो x। अब हमको अगर ए बी का मान यहाँ पर निकालना होगा, तो ए बी का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर √3x मीटर। आप इसको चाहे तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं। फिर हम लोग लेंगे पुनः समीकरण त्रिभुज, पुनः अब इस तरफ से लेते हैं ए डी सी में, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ईडीसी में एंगल सी बराबर 30 डिग्री। बच्चों, यहाँ भी हम लोग tan ही लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हमारा DE जो है लंब का काम करेगा, तो DE बटे का DC होगा। चलिए, tan 30 के मान हो गया 1 बटा के √3 बराबर DE का मान नहीं दिया है तो DE, है ना, और बट्टे में हम लिखेंगे CD हमारा कितना है, 80 माइनस का x। चलिए,
बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें आरा तिरछा गुना कर देते हैं। तो √3 DE, √3 DE बराबर के यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस का x। एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि जितना AB है उतना ही हमारा क्या है, DE है। तो AB के मान हमको प्रश्न से निकला है ना, कितना, √3x, है ना, √3x है। चलिए DE बराबर, तो चलिए यहाँ पर √3 गुने का √3x बराबर 80 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर का 80 माइनस का x, या चाहे 3x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का x बराबर का 80, या चाहे x बराबर 80 बट्टा का 4, तो 4 से 80 कट जाएगा, क्या मरतबे, 20 मरतबे। इसीलिए x बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 20 मीटर, है ना, अर्थात BC का मान कितना हो गया, 20 मीटर। तो अगर CD का मान निकालना हो, अगर CD का मान निकालना हो तो CD का मान कितना दिया है, 80 माइनस का x। तो यहाँ से हम 80 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, तो ये हमारा निकल गया 60 मीटर। अर्थात बात यह है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ हमारा निकल गया है 20 मीटर और इधर हमारा निकल गया है 60 मीटर। अब बात रह गई खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई AB बराबर, है ना, AB बराबर हमारा कितना है, √3 गुने का x, तो √3 और 20, x का मान 20, तो ये हमारा हो गया 20√3 मीटर, अर्थात इसका 3 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग, चलिए आप लोग चाहे तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा जो है कुछ इस प्रकार से है, 11 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि एक नहर के एक तट, है ना, कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर एक और बिंदु जहां से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग वो क्या करेंगे, टावर बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो बच्चों ध्यान देंगे, ये हमारा जो है क्या है, टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर है और ये जो है समतल जमीन हो गया। ठीक है बच्चों, टावर को हम मान लेते हैं AB, ठीक ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा है बच्चों टावर है, ध्यान देंगे, ये हमारा टावर है, ये हमारा क्या है, टावर है। अब तब क्या कहता है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने, है ना, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कहता है कि टावर के एक तट से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, 20 मीटर कहाँ, थोड़ा दूर आने पर इधर, है ना, 20 मीटर क्या कहता है, यहाँ से दूर आने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पर 30 हो जाता है। ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर आने से कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। ABCD, है ना, का मान हम धर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, नहर है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है यहाँ पर बच्चों, नहर है, और ये हमारा क्या है, टावर है। तब यहाँ देखिए हल में हम लोग लिखते हैं माना कि AB टावर है। AB क्या है बच्चों,
टावर है, ठीक है, तथा बीसी, बीसी नहर है। बीसी हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, नहर है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो टैन ले ही लेंगे, तो टैन थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री। और लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हमारा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों बी सी, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान देंगे, अब यहाँ पर tan 60 का मान हमारा हो जाएगा बच्चों √3 अब बट्टा में 1। ए बी का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे ए बी, है ना, और नहर का मान कुछ नहीं दिया है, तो आप चाहे तो वहाँ पर x मान सकते हैं, या चाहे बीसी का बीसी भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बीसी, अब इसको हमारा तिरछा गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए ए बी बराबर बी सी गुने √3 मीटर। आप इसको चाहे तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो फिर लिखेंगे, फिर या चाहे पुनः, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब पूरा में लेंगे ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, ठीक है बच्चों। एंगल डी बराबर 30 डिग्री, एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब हमारा क्या है ए बी है, और आधार हमको नहीं दिया है तो बी डी मान लेंगे, ठीक है, बी डी मान लेंगे। चलिए चलिए अब यहाँ tan 30 का मान लिख देंगे 1/√3 बराबर ए बी है तो ए बी, और बी डी का पूरा मान है, बी डी पूरा है तो क्या लिखेंगे डी सी या प्लस के बी सी। तो डी सी का मान हमको यहाँ पर दिया है 20 और इसका मान बी सी का मान नहीं दिया है तो बी सी। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, आरा तिरछा यहाँ पर गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसका आरा तिरछा गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ पर गुना करने से हो जाएगा √3 ए बी बराबर 20 प्लस के बी सी, ठीक है बच्चों। तो √3 और ए बी का मान जो है ना कितना दिया है, ए बी का मान हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पर आया है बी सी √3 मीटर, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए बी का मान कितना है √3 बी सी बराबर के 20 और प्लस का यहाँ बी सी। ध्यान दीजिए √3 में गुना करेंगे, √3 से 3 बी सी, और एक बात और, ए बी सी को इधर लाएंगे तो माइनस बी सी बराबर के 20। 3 गो में से एगो घट जाएगा तो 2 गो बी सी बराबर का 20, या चाहे अगर हम बी सी का मान निकालेंगे तो 20/2 जो कट जाएगा तो आएगा बी सी बराबर 10 मीटर, है ना। अर्थात नहर, नहर जो है, नहर हमारा मान निकल गया कितना है, नहर जो है 10 मीटर है। तो मिटाइए, यहाँ लिख दीजिए अब 10 मीटर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर हमारा क्या है ए बी, तो ए बी बराबर हमको प्रश्न से दिया है कितना बी सी √3 मीटर, बी सी गुने √3 मीटर। तो बी सी का मान अभी जस्ट ऊपर निकला है 10 गुने √3, तो हमारा हो गया 10√3 मीटर, है ना। तो टावर की ऊंचाई भी हमारा अब निकल गया, ठीक है बच्चों। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में एकदम बहुत अच्छे ढंग से आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। चलिए मेरा 12 नंबर सवाल यह है, चलिए मेरा 12 नंबर सवाल में अब यह है, कह रहा है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, है ना, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं एक भवन बनाता हूँ 7 मीटर ऊंचा का, कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन बनाते हैं, है ना। ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है बच्चों, 7 मीटर है। ठीक, ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसको हम इससे मिला देते हैं और यह भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही हो जाएगा। और तब कह रहा है कि इस भवन के ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है, एक केबल टावर जो है यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, ठीक है, कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक केबल टावर लगा है और इसी केबल टावर का ऊंचाई हमको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी जो है केबल टावर है, ए बी केबल टावर है। ठीक, तथा बी सी जो है हमारा, बी सी 7 मीटर ऊंचे भवन है। ये हमारा क्या है, भवन है। भवन है। तो हम अब लोग क्या करेंगे कि इसके सहायता से इसका आधार निकालेंगे, तब समकोण त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में एंगल एंगल डी बराबर, है ना, यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे एंगल डी बराबर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लेंगे अब tan थीटा बराबर, तो tan थीटा, तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर बी सी अब बट्टे का डी सी कहिए या चाहे सी डी कहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो tan 45 का मान होता है 1/1 बराबर डी सी का मान हमको प्रश्न से दिया है कितना, 7, और डी सी हमको निकालना है, इसीलिए इसको आरा तिरछा गुना करेंगे तो हमारा डी सी बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 मीटर। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, फिर पुनः समकोण त्रिभुज अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लेंगे ए बी ई में। अच्छा, एक और बात, जब बी सी ये हमारा जो है 7 मीटर ही निकला है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे tan कितना, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए बी बटे का बी ई। ठीक है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3 बटे के 1 मान लीजिए, है ना, और ए बी का मान हमको नहीं दिया है तो नहीं, और बी सी हमारा निकला है अभी 7। बच्चों हम इसको आरा तिरछा गुना कर लेंगे तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा आपको यहाँ पर 60√3 मीटर, है ना, 60√3 मीटर हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर इसका। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, है ना, मेरा जो यहाँ पर बीई का मान कितना, सॉरी ए बी का मान कितना आ गया, 7 रूट। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हमको पूरा ऊंचाई निकालना है टावर की, है
बच्चों तो मेरा 13 नंबर सवाल यहाँ पर यह है, कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक जो है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जो है जहाज है ना, दूसरे जहाज के ठीक क्या है पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। कहता है कि एगो जो है 75 मीटर का लाइट हाउस है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि एक जो है 75 मीटर का क्या है बच्चों, लाइट हाउस है, ठीक। और कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से माने लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर दो समुद्री जहाज, दो गो जहाज है जो एक दूसरे के क्या है पीछे है, ठीक। और उन दोनों जहाजों की जो कोण है, एगो का 30 है, एगो का 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के माने पीछे आगे पीछे है, तब कहता है कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है निकालते हैं, एकदम आसान भाषा में और आसान तरीके से बच्चों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट हाउस पहले यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो हमारा है बच्चों एक लाइट हाउस हो गया, ठीक। इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है कितना है बच्चों, इसकी ऊंचाई हमको यहाँ पर हो गया 75 मीटर, ठीक है बच्चों। इसकी ऊंचाई कितना हो गया 75 मीटर, ठीक। इसको जमीन पर ऐसे कुछ हम मिला देते हैं, ठीक। चलिए कहता है कि लाइट हाउस से देखने पर है ना, ध्यान दीजिए, तो एक जहाज यहाँ है, ठीक। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, ये जो हमारा पहले क्या कर रहा है 30 डिग्री का, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पर हो गया आपको 30 डिग्री। फिर कहता है कुछ समय बाद है ना, कुछ क्षण एक और जहाज है, एक और जहाज है जो 45 मीटर डिग्री पर है ना। एक और जहाज है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है। हम इसका क्या करते हैं, नामाकरण कर देते हैं लाइट हाउस को ए बी सी और यहाँ पर हो गया बच्चों मेरा डी, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में है ना, पहले हम दिया है ए बी बराबर 75 मीटर है ना, ए बी बराबर 75 मीटर एक लाइट हाउस है, क्या है बच्चों, एक जो है लाइट हाउस है ना। कहता है 75 मीटर एक जो है लाइट हाउस है, ठीक। तब यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर है ना, एंगल डी बराबर 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंगल डी बराबर हमारा इतना कहाँ इतना एंगल डी बराबर हमारा यहाँ पर है 45 डिग्री। तो हम लोग लेंगे अब त्रिभुज इसमें लिए, तो हमको क्या करना है, पहले बी डी यहाँ का मान निकालना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार अर्थात टैन थीटा में हम लोग लेंगे, टैन में। तो यहाँ देखिए टैन थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है मेरा 45 डिग्री है, तो टैन 45 बराबर लंब हमारा यहाँ पर है ए बी और आधार है कितना बी डी, ठीक है। चलिए टैन 45 का मान 1 होता है और इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो एक हम अपने मन से रख देते हैं यहाँ, ठीक। और यहाँ पर हो गया हमारा बी डी, इसीलिए बी डी बराबर 75 मीटर है ना। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है बी डी का मान कितना आ गया बच्चों, बी डी का मान आ गया यहाँ पर हमारा 75 मीटर, ठीक ना। बी डी का मान हमारा यहाँ पर आ गया 75 मीटर, ठीक है। अब चलिए अब कह रहा है कि पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पूरे त्रिभुज में आप फिर से आप लिख लीजिए, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 30 डिग्री, ठीक। यहाँ भी हम लोग टैन ही लेंगे, टैन थीटा माने टैन 30 डिग्री, 30 डिग्री। और लंब मेरा क्या है यहाँ पर ए बी है ना, और आधार हमारा कितना है बी सी है, बी सी कहिए या चाहे बी डी प्लस के डी सी भी कह सकते हैं ना, तो बी डी प्लस का डी सी भी कह सकते हैं। टैन 30 मतलब 1/√3 बराबर ए बी मेरा हो गया 75
और BD जो है कितना है बच्चों, यहाँ पर हो गया 75 और प्लस के DC। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आरा तिरछा गुना कर देंगे, है ना। यहाँ पर चलिए तो लिखेंगे 75 प्लस के DC बराबर के, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक, या चाहे DC बराबर, है ना, 75√3 और उधर गया था 75 माइनस में। ठीक, इसीलिए DC बराबर 75 को हम कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस के 1 मीटर, है ना। चलिए, अतः आप कह सकते हैं कि हमारा दोनों जहाज की जो बीच की दूरी है कितना है बच्चों, अतः 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 दोनों जहाजों की बीच की दूरी हमारा यहाँ पर हो गया 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर है ना। चलिए, तो यहाँ दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारा कितना आ गया बच्चों, 75 ब्रैकेट जो है या 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, है ना। ये हमारा जो है दोनों जहाजों के बीच का दूरी निकल कर आ गया। चलिए हम लोग फिर अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ यह है, कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, है ना, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए, एक लड़की है जिसका हाइट जो है 1.2 मीटर है, वह जो है एक गुब्बारे को उड़ते हुए ऊपर हवा में देख रही है, जिस गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। पहले यहाँ पर हम एक लड़की बना लेते हैं। चलिए, इस बच्ची का जो हाइट है कितना है बच्चों, इस बच्ची का हाइट है यहाँ पर 1.2 मीटर, है ना। मान लीजिए AB एक क्या है, लड़की है, AB क्या है, एक लड़की है। ठीक, और यहाँ पे ऊपर देख रही है। ठीक, चलिए इसको जड़ से ऐसे मिला दीजिए, देख रही हैं, ध्यान दीजिए। इसको भी आप क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो ये 1.2 मीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा, 1.2 मीटर होगा। ठीक, इसका नाम ABCD और यहाँ पर ले लीजिए E। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता किसी क्षण जो है लड़की की आंखों से गुब्बारे को जो दिखता है तो वह 60 डिग्री का कोण पर उड़ रहा है गुब्बारा, है ना, 60 डिग्री का कोण पर गुब्बारा उड़ रहा है। और कुछ समय बाद देखता है तो उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है बच्चों, 30 हो जाता है। ठीक, तो लड़की जो है पहले यहाँ पर देख रही है गुब्बारे को। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए, लड़की जो है पहले यहाँ से देखा तो यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा था, है ना, उड़ रहा था, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा था, कितना का, 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए आप 60 डिग्री। और कुछ समय बाद लड़की का उन्नयन कोण घटता है तो कितना हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ हो जाता है कितना, 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया बच्चों 30 डिग्री। तो हम दर्शा दिए नाम ABCDE, इसको कुछ दर्शा दीजिए F, और इसका भी एक नाम ले लीजिए G ले लीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, ये हो गया। आप यहाँ पर देखिए, है ना, त्रिभुज जो है आपको CEA चाहे ACE का जो डिग्री है 30 है, और ये बड़का जो है ना, इसका कितना है, बड़ा वाला का कितना है, 60 डिग्री है। ठीक ना, अर्थात जो है AGA का कितना है, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखिए, माना कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूरा लंबाई इसका कितना था बच्चों, इसका पूरा था 88.2 मीटर, इसका पूरा था 88.2 मीटर। चलिए, तो क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, CE का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ पर CE का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखेंगे CE बराबर पूरा कौन चीज, तो DC
घटाव का DE। ठीक है, चलिए तो DC हमारा यहाँ पर पूरा कितना है बच्चों, 88.2 है, घटाव 1.2, निकल कर कितना आ गया बच्चों, 87 मीटर। अर्थात इसका जो मान आया वह 87 मीटर आया। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिए दिया है AB, AB बराबर DE, AB बराबर DE बराबर 1.2 मीटर, है ना। एक लड़की है, एक लड़की, ठीक, तथा गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगा जमीन छोड़कर कितना, तथा CE बराबर 87 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, बड़ी त्रिभुज में लेते हैं, आप छोटे में भी ले सकते हैं और बड़े में भी ले सकते हैं। तो पहले हम बड़े में लेते हैं, तो CEA में, है ना, CEA में पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तब यहाँ पर लिखिए समकोण त्रिभुज, CEA में, ठीक है बच्चों, एंगल A बराबर 30 डिग्री, एंगल A बराबर 30 डिग्री, तो tan थीटा लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या रहेगा बच्चों, लंब हमारा ये का रहेगा और आधार ये रहेगा, तो लंब हमारा यहाँ पर हो गया CE, लंब CE, और आधार हमारा हो गया AE। ठीक है बच्चों, tan 30 1/√3 होता है। चलिए, और CE हमारा 87 मीटर है, और ये हमारा AE नहीं दिया है, तो AE इसको आरा तिरछा गुना कर देंगे, इसीलिए AE बराबर 87√3 मीटर। चाहे तो आप समीकरण 1 इसको मान सकते हैं। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कितना में, पुनः समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हमारा ये रहेगा, है ना, अब इसमें हमको लेना है, इसमें ऐसे, ठीक, ये हमारा कितना होगा FGA में, ठीक ना, चाहे GFA में, FGA में, फिर एंगल A बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, है ना, हमारा हो जाएगा लंब यहाँ पर क्या होगा FG। एक और बात बच्चों देख लीजिए आप लोग जरा ध्यान से, है ना, कि जितना ये है उतना ही ये भी है, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर कि CE बराबर GF बराबर 87 मीटर, है ना, ये दोनों का मान क्या है, सेम ही है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई उतना ही है। ठीक, अब इसका हो जाएगा आधार हमारा यहाँ पर है AG, tan 60√3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, ऊपर में हो जाएगा 87 और बट्टे में AG है तो AG, इसलिए इसको भी आरा तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AG बराबर 87 और बट्टे का √3 मीटर। समीकरण 2 लीजिए या चाहे इसलिए इस्तेमाल हो गया। चलिए, अब कहता क्या है, जरा ध्यान दीजिए, अब हमारा सवाल यह कहता है, क्या हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच का दूरी, है ना, अर्थात हमको निकालना है GE के बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, GE बराबर क्या कर देंगे AE और घटाव का AG, है ना। चलिए लिखेंगे EG या GE बराबर AE घटाव AG, है ना। AE कितना था, AE का मान यहाँ निकला हुआ है 87√3, घटाव इसका निकला है 87 बट्टे का √3, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक हम क्या करेंगे एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे, इसका हो गया √3, 87 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, घटाव का 87, फिर यहाँ पर ये हो गया मेरा √3 है तो √3,
87, 7 यहाँ पर 7 21 का 1 हासिल, हासिल का 2 8 24 और 2 26, 261 घटाव 87। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। 7 में से 1 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो पैसा लेगा। 11, 11 में से 7 गया था, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद बचा 25, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों हमारा यहाँ पर, कितना होगा, 25 में से हमको 8 को घटाना है। ठीक, 25 तो हो जाएगा यहाँ पर मेरा 17, तो 174 बटे का √3। इसको हम करेंगे क्या, तो हरों का परमेकरण कर देंगे। ठीक, यहाँ हो गया 174 गुने का √3 और बट्टा का हो गया 3, 3 से कट गया हमारा यहाँ पर, क्या मतलब है, यहाँ लिख देते हैं। 3 से 3 बचे 15, 2 24, 3 8 24 √3 मीटर। अतः दोनों है ना, दोनों गुब्बारे, अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी 58 √3 मीटर है। ठीक है बच्चों, अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी 58 √3 मीटर है। चलिए, मेरा एक प्रश्न है, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। चलिए, तो यहाँ एक हम मीनार बना लेते हैं। ठीक है, और यह हमारा क्या हो गया बच्चों, राजमार्ग हो गया। ठीक, तो ए बी जो हमारा क्या है, यहाँ पर एक मीनार है, तथा ये जो BC हमारा क्या है, राजमार्ग है। तब कहता है मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। इस मीनार पर बच्चों क्या है, एगो व्यक्ति है, और ये राजमार्ग पर एक 4 चक्का माने एक कार इधर से आ रहा है। तो ये आदमी जब इस कार को देखता है तो कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का अवनवन कोण बनाता है। ठीक ना, कितने, 30 डिग्री का अवनवन कोण बनाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बना दिए 30, और यही आदमी 6 सेकेंड बाद इसी कार को देखता है तो 30 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से जब 6 सेकेंड के बाद कार इधर जाता है तो इसका अवनवन कोण कितना हो जाता है बच्चों, 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि इस बिंदु से माने डी, इस डी से बी माने मीनार के पास तक आने में इस कार को कितना समय लगा, निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है। ठीक, ए बी एक मीनार, तथा BC बराबर क्या है, राजमार्ग। BC हमारा क्या है बच्चों, एक राजमार्ग है। तो आप यहाँ पर लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में है ना, ABD में एंगल D बराबर के 60 डिग्री, tan थीटा, तो tan 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब हमारा क्या है यहाँ पर, AB है, और आधार हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, BD है। आप चाहे तो इसको x भी मान सकते हैं। ठीक, तो tan 60 √3 बट्टे के 1, और AB हमारा कुछ नहीं है तो चलिए AB रहने दीजिए, है ना। या अगर आपको मान है कि AB का मान कुछ माने तो आप मान भी सकते हैं। ठीक ना, चलिए AB का हम लोग यहाँ पर AB लिख लिए हैं। ठीक, तथा BD मेरा x है। अब इसको अरा तिरछा गुना करते हैं, तो इसीलिए AB बराबर √3x मीटर, ये समीकरण मेरा 1 भी कह सकते हैं। फिर पुनः ले लीजिए, पुनः हमको समकोण त्रिभुज अब ABC में लेते हैं। ABC में बच्चों एंगल C बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक, तो tan 30 डिग्री बराबर AB, और बट्टे का हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, BD प्लस के DC, तो x प्लस के 6 सेकेंड। ठीक, इसको हम आरा तिरछा अब गुना कर देंगे बच्चों। पहले इसका 1/√3 बराबर AB प्लस के x प्लस के 6 सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए गुना करेंगे आरा तिरछा, तो हो जाएगा यहाँ पर √3 गुने का AB बराबर के x प्लस के 6 सेकेंड।
√3 में गुना करेंगे ए बी का मान हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आया है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा है √3x, है कि नहीं, यहाँ पर देखिए। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे √3x बराबर के x प्लस के 6। ठीक, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और x तो x इधर आएगा तो -6। 3 में से एगो x गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर का 6, x बराबर 6/2, इसीलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। ये कटेगा 3 मरतबे, 3 सेकेंड। ठीक, अतः हम लिखेंगे यहाँ पर अतः है ना, अतः मीनार के पाद बिंदु तक कार को जाने में, अतः मीनार के पाद तक कार को जाने में, कार को जाने में लिया समय या लगा समय 3 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरा फिर अगला सवाल, एक आखिरी सवाल रह गया है। मेरा यह आखिरी सवाल है, कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहले एक मीनार बना लेते हैं। बना लिया, और इस मीनार का नाम दे दीजिए ए बी, है ना, सरल रेखा। ये हम जो एक सरल रेखा बना लिया बच्चों। ठीक, अब कहता है कि सरल रेखा बना लिया जो 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन गुण क्या है, पूरक है। तो एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं जो हमारा हो गया थीटा, और एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमारा हो गया यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री माइनस के थीटा, ए बी सी, और ये हमारा हो गया डी। चलिए एक बात आप यहाँ पर देखिए, एक चीज हमको यहाँ पर दिया है, यहाँ हॉल में लिखेंगे कि ए बी बराबर 6 मीटर, है ना। मीनार क्या है, दिया है, पता है इसको क्या करना है बच्चों, है ना, इसको हमको क्या करना है, साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, ए बी पहले डी में। अब ठीक, तो एंगल डी बराबर होगा बच्चों यहाँ पर 90 माइनस का थीटा, तो tan थीटा, तो tan 90 माइनस के थीटा बराबर लंब हमारा कितना है बच्चों, ए बी, और बट्टे का आधार हमारा कितना है यहाँ पर बी डी। ठीक, तो tan 90 माइनस हो गया बच्चों यहाँ पर हमारा कितना, cot थीटा, बराबर ए बी है तो ए बी, है ना, और बी डी यहाँ पर हमको प्रश्न से दिया था, ये कितना है 4 मीटर, और पूरे कितना है बच्चों 9 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 मीटर, समीकरण 1। फिर पुनः पूरे में ले लीजिए, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों एंगल सी बराबर हो जाएगा थीटा। ठीक, यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे, बराबर के लंब हमारा ए बी है, और आधार हमारा क्या है ना, क्या है, बी सी है, बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी बट्टे का 9 मीटर, समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है बच्चों, तो cot थीटा गुने के tan थीटा बराबर ए बी बट्टे के 4, फिर जो यहाँ पर बराबर ए बी बट्टे का कितना हो जाएगा बच्चों 9।
तो tan थीटा गुने cot थीटा कितना हो जाएगा 1 बराबर ए बी में हम ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बट्टा में 9 चौक 36। अब इसको बच्चों क्या करेंगे हम इस एक से आरा तिरछा गुना यहाँ पर जो है कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर 36 या ए बी पर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, इसीलिए जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6 मीटर। तो आप लिखिए अतः अतः मीनार मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। 6 मीटर जो क्या हो गया बच्चों, जो हमारा यहाँ पर साबित हो गया है ना, यहाँ पर क्या हो गया साबित हुआ। यही जो 6 मीटर आता है या नहीं उसी चीज को हमें साबित करना था। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो है 6 मीटर प्रश्न से हमको दिया था यहाँ पर, और हम यहाँ सॉल्व भी किए हैं तो 6 मीटर मेरा यहाँ पर ए बी का मान आया है। अतः जो है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमारा यहाँ पर साबित हो गया। चलिए इस चैप्टर की यहाँ पे समाप्ति हुई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सवाल हमारे पूरे यहाँ पर आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आपको और जो है अधिक से अधिक प्रोवाइड अर्थात देते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।